पूरे कश्मीर में तनाव बरपा हुआ है। श्रीनगर के 7 पुलिस थाना क्षेत्रों में आज कर्फ्यू लगा दिया गया है। नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज ताल ठोक के शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर कि पत्थरबाजी के आतंक पर पूर्ण विराम कब। तो शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में देखिए बंगाल में लोकतंत्र को फांसी कब तक। लेकिन इस वक्त की बड़ी बहस, बड़ी खबर की शुरुआत आज एक सवाल के साथ। सवाल यह कि कश्मीर पर सरकार की सीजफायर वाली नीति फेल हो गई क्या? यह सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये बात केंद्र की मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार दोनों को बखूबी समझ लेनी चाहिए। रमजान के महीने में सीज फायर का ऐलान किया गया, पत्थरबाजों से मुकदमे वापस ले लिए गए, उन्हें छोड़ा जाने लगा, लेकिन ना तो आतंकी हमले रुके ना ही पत्थरबाजी रुकी। पत्थरबाजों की भीड़ ने कल जुमे की नमाज के बाद सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी पर जबरदस्त पत्थरबाजी की। यकीन मानिए, अगर वो गाड़ी को रोकने में कामयाब हो जाते तो फिर उस गाड़ी के अंदर बैठे जवान का बचना नामुमकिन होता। उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं कि क्या प्रदर्शनकारियों पर जीप चढ़ाने की अब नई पॉलिसी बन गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का चश्मा सियासी है, उन्हें जवान पर हमले कभी दिखाई नहीं देंगे। जवानों की जान की परवाह उन्हें कभी नहीं होगी। सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने में ऐसे नेताओं ने पत्थरबाजों के हौसले बढ़ाए। सवाल महबूबा सरकार पर भी है, क्यों पत्थरबाजों से उनका लगाव खत्म नहीं होता? क्यों पत्थरबाजों को पैकेज दिए जा रहे हैं? क्यों उनके केस वापस लिए जा रहे हैं? इसलिए ताल ठोक कर आज सवाल यह पूछ रहे हैं, कश्मीर के आतंक पर युद्ध विराम नहीं, पूर्ण विराम की जरूरत है। जवानों पर हमले में आंख बंद, पत्थरबाजों पर गोलबंद। सरकार की रहमदिली से पत्थरबाजों के हौसले बुलंद। कश्मीर में सीजफायर की नीति फेल। कश्मीर पर सरकार का कंफ्यूजन कब तक चलेगा? लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट। ये सिर्फ सीजफायर नहीं है, ये इस्लाम की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को उजागर करने का एक माध्यम भी। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। हम ऋणी हैं सोना बलों के, अपनी जान हथेली पर रख करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन उससे भी अधिक निंदनीय है ये कश्मीर की राजनीतिक हलकों में एक तरह का चलन बन गया है। सेना को लेकर के आसानी से उनकी आलोचना की जाती है, भले ही कोई प्रमाण हो कि ना हो। कश्मीर से कोई फर्क पड़े से आग मजीद बढ़ सकती है, पॉलिटिकल लिवरेज जरूर मिल सकती है, लेकिन कश्मीर के लिए कोई इससे बका नहीं हो सकता। 10,000 पत्थरबाजों पे आप अदालत में चलने वाला मुकदमा, आपको अदालत पे भरोसा नहीं, वहां से आप मुकदमा वापस लेंगे तो ये पत्थरबाजी उसी का परिणाम है। FIR लॉन्च करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके मोराल को धक्का पहुँचाया जाता है। ये एक बहुत ही गलत बात है। Well, they have handed over everything to New Delhi, and New Delhi has handed everything to RSS in Nagpur. It has lost every moral right to rule the state. मेरा आग्रह है, जो नौजवान रास्ता भटक गए वो मुख्य धारा में वापस लौटे। ये मुख्य धारा है उनका परिवार, ये मुख्य धारा है जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी। तो ताल ठोक के इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आर्थिक विचारक हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यूपी के रुद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, रक्षा विशेषज्ञ, करगिल युद्ध में कई मोर्चों पर कमान संभाली है। सुशील पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, रोड्स इन कश्मीर के को फाउंडर।
प्रिया सेठी हैं जो कि बीजेपी की नेता हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में संस्कृति पर्यटन मंत्री रह चुकी हैं। जम्मू से मनोनीत विधायक हैं। रमीज मखदूमी हैं, कश्मीर से पत्रकार हैं। जम्मू कश्मीर यूथ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। कश्मीर के हालात पर करीब से नजर रखते हैं। जिशान जावेद राणा हमारे साथ हैं जो कि जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव हैं। जम्मू में वकालत करते हैं। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता से शुरू करना चाहता था, लेकिन हमारे साथ प्रिया सेठी भी मौजूद हैं जो कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार का हिस्सा भी रही हैं, हिस्सा भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी से मौजूद हैं। प्रिया सेठी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं जो कि सवाल मैं केंद्र से भी पूछना चाह रहा था। यह है सीज फायर। ऐसे सीज फायर करके रास्ते पर लाया जाएगा इन लोगों को, और मैं तो सीधे तौर पर कहूं क्योंकि आप सरकारी तौर पर सीज फायर कर रहे हैं, इन लोगों को लाना चाहते हैं रास्ते पे, और जवानों को ये किस तरीके से मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, और एकदम इसी गाड़ी को अगर पकड़ लेते तो अंदर सीआरपीएफ का जो जवान मौजूद था उसे कुचल लेते। तो ऐसे में पार्टनर इन क्राइम तो आप भी हैं मैम। सचिन जी, मैं इस जो पूरा संज्ञान हुआ है और पूरा जो सीआरपीएफ के ऊपर जवानों के ऊपर एक कल बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ है, मैं उसके लिए कड़ी शब्दों में निंदा भी करती हूँ। लेकिन जब भी कोई नई सरकार आती है, कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है, 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है सीआरपीएफ के जवानों पर। आप कह रही हैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। आप सुने सचिन जी, जब भी नई सरकार आती है, सीज फायर का जो रमज़ान का पवित्र महीना जिसके अंदर हमारा भटका हुआ यूथ है कश्मीर के अंदर, उसको एक डिग्निफाइड तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ये कहा गया कि यू शुड सरेंडर, द यूथ शुड सरेंडर समवेयर। बट पाकिस्तान और उसके जो जितने भी लोग हैं वो इसको नहीं चाहते थे और वायलेंस को जो है क्रिएट करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा बच्चा जो आज भटक गया है, जो मिलिटेंट में आज उसने राइफल उठा ली है, उसने वो किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सरेंडर करे। सरेंडर करने से बेटर है वो अपने घरों में अपने माँ बाप के पास वापस आए, और ये एक रमज़ान का पवित्र महीने से बड़ा महीना जो है हो नहीं सकता था। लेकिन अफसोस है कल का वाक़ा देखते हुए कि हमारे आपके अफसोस में जानें चली जाती हैं। ये आपको ये आपके बच्चे नजर आ रहे हैं, ये जो दहशत के तरीके से वहशियाना तरीके से इस गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, और उस ड्राइवर जो है उसने गाड़ी वहां से भगा ली, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। और जिशान जावेद राणा, ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं, उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कुछ वक्त कहते हैं तो पत्थरबाज हैं, ये तो देश के लिए लड़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके कहते हैं आपको तो सोचना चाहिए, कितना नाजुक वक्त है सर। अमर जी, यहाँ सचिन जी, मैं एक कहना चाहूँगा आपसे कि यही देखना बाकी रह गया था, जहाँ आज कश्मीर में जहाँ बंदूक गोलियों को आपने विराम दिया, और वहीं इस सरकार ने बंदूक की जगह जो है वो गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी आप यहाँ के नौजवान को गाड़ी के साथ बांध के कश्मीर सिटी के चक्कर लगवाते हो, आप तो नौजवानों को इन गाड़ियों के नीचे कुचलना भी शुरू कर दिया। I'm sorry, I object। आपका 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं ऑब्जेक्ट इसलिए करता हूं। नहीं, क्या बता रहे हैं आप? ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप क्या बता रहे हैं? आप या तो आप पूरा कहिए, मैं आपकी घड़ी दोबारा चलवा दूंगा। नो, मैं कहूंगा आप अगर आपने कहनी है तो पूरी तस्वीर कहिए। सीआरपीएफ का एक जवान अफसर को छोड़ करके वापिस आ रहा था, सैकड़ों लोगों की भीड़ उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और कैसे कुचलने की कोशिश करती है, और ऐसे में वो ड्राइवर, आप क्या चाहते थे एलएनजी निकाल लेता और सरेआम गोलियां चला देता, वो 500 में से 50-100 लोग मर जाते। पूरी तस्वीर बताइए। गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए, गोलियों की जगह आप गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए। ये गवर्नमेंट का कलेक्टिव फेलियर है। जब जेएंडके पुलिस को ये पता था कि वहां जो है रमजान के नमाज के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनको क्या जरूरत थी सीआरपीएफ की गाड़ी को वहां भेजने की? उन्होंने क्यों इजाजत दी कि सीआरपीएफ की गाड़ी को वहां जाने की, जब उनको इस चीज का इल्म था कि वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां जो एक मॉब है वहां? क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि जुमा की नमाज के बाद हमेशा से कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, और ये चलते रहेंगे जब तक इस मसले का कोई परमानेंट सेटलमेंट ना हो। नमाज के बाद ये क्या करते हैं? प्रिया सेठी, 1-1 मिनट का वक्त होता है, सबको दिया जाता है। आप जो बोल रही हैं वो आपकी आवाज टीवी स्क्रीन तक नहीं आ रही है। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा जब डिबेट ओपन होगी, तब आप बोलिएगा। अखिलेश प्रताप सिंह को मैं वक्त देने जा रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, आपने देखा उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। फारूक अब्दुल्ला उससे पहले कह चुके हैं इन पत्थरबाजों की ये देश के लिए जिहाद लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सत्ता में रह करके कुछ और बोल होते हैं, सत्ता के बाहर आके कुछ और हो जाते हैं।
आपके तो पार्टनर रह चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं सवाल सरकार पर उठना चाहिए और हम पूछ ही रहे हैं कि अनहोली अलायंस कब तक। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्योंकि आप पार्टनर भी रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो क्या आप इसे कंडेम करेंगे और सीधे तौर पर कहेंगे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी कि सत्ता के मुंह में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? वो तो बीजेपी के भी पार्टनर रहे हैं और जब से माननीय मोदी जी इस देश में आए हैं, प्रश्न तो विपक्ष से, सत्ता एंजॉय करें आतंकवादियों के साथ गलबहियां करके। माननीय मोदी जी, मुफ्ती जी, सवाल विपक्ष से। अरे जिन लोगों को आतंकवादी और आतंकवादियों के साथी बताते थे मोदी जी, उन्हीं के साथ तो सत्ता के लिए उनकी चरणों में बैठे हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान देती हैं, उनके मंत्री क्या क्या बयान देते हैं, वहाँ के लोग क्या क्या बयान देते हैं पीडीपी के। फिर भी बीजेपी आतंकवादियों का साथ दे तो राष्ट्रवाद है, और अगर कोई और कुछ कहे, उन पर टोक दे तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। कितनी सत्ता से चिपकेगी बीजेपी देश को भी दांव पे लगा करके। क्या हुआ, जो शर्मा जी गए थे, एक ऑब्जर्वर गए थे, वार्ताकार गए थे, सेना पे एफआईआर लिखा रहे हैं और पत्थरबाजों से प्यार कर रहे हैं। उनको सेफ पैसेज अटल जी भी दिए थे। ठीक है अखिलेश जी, मैं दोबारा जब डिबेट ओपन करूंगा तो आपके पास आऊंगा। 1 मिनट आपका पूरा होता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सीधे तौर पर ये किलिंग गवर्नमेंट नहीं है तो और क्या है? आपके लिए फर्क नहीं पड़ता किसी जवान की जान का। अयूब पंडित बन जाता ये दूसरा, मॉब लिंचिंग हो जाती, भीड़ पकड़ के मार देती, या आप चाह रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में हथियार उठा लेता और कम से कम 50 से 100 लोग मर जाते? और आप एफआईआर करा रहे हैं शाम को इसी सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर, 2 जवानों के ऊपर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कश्मीर की समस्या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतनी सिंपल डिबेट्स में नहीं क्लैरिफाई किया जा सकता। वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से उस चीज़ों को देख रही है, और यह समस्या को अगर आप समझ रहे हो कि ये 4 साल में कुछ हो गया, या ऐसा नहीं है। ये 1947 से चली आ रही समस्या। गाड़ी चला रहा था ना सीआरपीएफ का जवान, उसको अगर आप ये लेक्चर देने जाएंगे ना एसी स्टूडियो में बैठ करके कि ये बहुत गंभीर समस्या है, हम सब देख रहे हैं, हम सलाह मशवरा कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर लॉजिकली वो आदमी भी देख रहा होगा जो सीआरपीएफ का जवान, उसे जवाब दीजिएगा। हम पैकेज दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को गिरफ्तार मत करो, हम कह रहे हैं कि जेल से बाहर उन्हें रिहा करो क्योंकि रमजान है, हम उन्हें दोबारा बसाना चाह रहे हैं, वो दोबारा पत्थर पकड़ रहा है, सेना के जवान को मार रहा है, और हम सियासी मलाई चाट रहे हैं। आपके बाकी सेकंड्स। नहीं, ऐसी कोई सियासी लड़ाई की बात नहीं है। आप इसमें क्या सोल्यूशन कर, अगर वहां पे जो वहाँ पे प्रदेश सरकार जिस तरह से समस्या को सुलझा रही है या जो कर रही है, उसको आपको समझना तो पड़ेगा ना कि जो सरकार, वहाँ की केंद्र सरकार भी उन्हें उसकी तरह बता रही है। तो इन सब चीज़ों को तो देख के समस्या का जो कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पे कश्मीर में कई तरह के अलगाववादी तत्व भी हैं, कई पाकिस्तान की तरफ से भी उनको विदेशी ताकतों का भी उसमें हाथ है, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है। सब चीज़ों को समझ के उस चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए केंद्र। ठीक है, मैं दोबारा वापस आऊंगा। आपका बयान कहीं ना कहीं वही का वही है। रमीज मखदूमी, आप क्यों नहीं बताते हैं कश्मीरियों को, आम लोगों को, रमजान का दिन, पवित्र महीना, जुम्मे का दिन, जुम्मे की नमाज आम शांति के लिए, या फिर वहां से लेक्चर दिए जा रहे थे, वहां से सज्जे पड़े जा रहे थे कि हाथ में पत्थर उठाइए और निशाना बनाइए? ये होता है सर पाक महीना? देखिए, रमज़ान एक पाक महीना है, पवित्र महीना है, बिला शक ये एक पवित्र महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। कल की जो घटना है उसमें 2-3 पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। पहले अगर हम देखें तो जब से ये पीडीपी और भाजपा की हुकूमत आई है, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं ये कसम खा के और ग्राउंड एनालिसिस को देखकर बता रहा हूँ, एवरी डे ब्रिंग्स डिजास्टर टू कश्मीर। यहाँ तो डिजास्टर्स उससे पहले भी होते थे, मगर इनके दौर में हर कोई दिन एक नई ट्रेजेडी लेके आता है। दूसरी बात, आपने 47 से कश्मीरियों से कौन सा रिश्ता जोड़ा? उनको गाड़ियों पे बांधने का, उनको अंधे करने का, उनको किल करने का, जमहूरियत को स्टैब करने का। आपने 47 में शेख अब्दुल्ला को अपदस्थ किया, आपने 87
1983 में जमहूरियत को गला घोंटा, आपने 2008 की एजिटेशन को कुचला, आपने कश्मीरी जवान के साथ कौन सा रिश्ता अपनाया? उसको अंधा करने का, उसको मारने का, उसको फेक एनकाउंटर के जरिए। और अब तो गाड़ियां ही बची थी जिसके जरिए कश्मीरी को मारा नहीं जाता था। अब वो रिश्ता गाड़ी पे आप फूल चढ़ाने गए थे ना आज। ठीक है रमीज, उस गाड़ी पे फूल चढ़ाने गए थे ना वो लोग 500 की भीड़, आपने पत्थर लेके आते, पेट्रोल बम लेके आरती उतारनी थी ना, अंदर सीआरपीएफ का जवान मौजूद था, उसकी आप आरती उतारते ना। लोगों को मारते चले जा रहे, आप अपने बच्चों तक को नहीं बख्श रहे। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इकट्ठे होइए, पत्थरबाजी कीजिए, हाफिज सही संदेश दे रहा है, और आप एक कठपुतली की तरह उसके हाथ में नचते जा रहे हैं और साम पूरे कश्मीर को भी नचा रहे हैं। ठीक है, आपका वक्त पूरा हुआ। सिन्हा साहब, क्या करता वो जवान, बताइए मेरे को एक बार। एक खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने पकड़ लिया होता, ये नोच डालते उसे। और दूसरा ये कि अगर वो सेल्फ डिफेंस भी करता, ये तो अभी सेल्फ डिफेंस किया नहीं उसने सिर्फ गाड़ी भगाई, किसी तरीके से संयम बरता तो उस पे केस कर दिया वहां की पुलिस ने। अगर सेल्फ डिफेंस किया होता सर, कम से कम क्या वो 50 आदमियों को मार देता, 100 आदमियों को मार देता, तब निकलता। ये सियासतदान चाहते हैं सर। सचिन, मैं तो आपका जवाब यही दूंगा कि उमर अब्दुल्ला को आप ड्राइवर बना दीजिए उस जिप्सी का, या जो इन्होंने जिसको ये लाए हैं, सीज फायर किया है, उन लोगों को बैठाइए, फिर पता चलेगा क्या। वो 50 को कुचल देते, 50 को मार देते अपनी जान बचाने के लिए। ये तो देखिए, सेना को और सिक्योरिटी फोर्सेस को इन लोगों ने कठपुतली बना दिया है। मर जाएं और एक चेक पहुंच जाएगा, वो भी सेना का ही पैसा। और ये देश के लिए एक ऐसा दुर्भाग्य है जो फ्लिप और फ्लॉप की नीति है। सिचुएशन बैड से वर्स, जिसको कहते हैं बद से बदतर हो रहा है, और हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड इशू है, हम उजागर करना चाहते हैं। हम क्या उजागर, किसको? चाइना को उजागर करना चाहते हैं, अमेरिका को उजागर करना चाहते हैं कि वहां क्या प्रॉब्लम है। हम लोग में जो यही समझ में आती है कि क्या कंपल्शन है कि हम इस तरह की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी को, जबकि जमीनी हालात ये थी कि सिचुएशन बैड से अच्छे की तरफ जा रहा था, उसको हम वर्ष की तरफ ले गए। लेकिन सुशील पंडित सर, ये कितनी बार प्रूव करेगी बीजेपी की गवर्नमेंट, पीडीपी की गवर्नमेंट के साथ मिल करके कि इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अलायंस कितना अनहोली है, इनके लिए कितने भी जवान मरें वो कीमत सेकेंडरी है, फर्स्ट सिर्फ सत्ता में रहना है। सचिन जी, बाहर इनके नेता झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, भाषणों में सिरे से झूठ बोलते हैं, और यहां स्टूडियो में इनके प्रवक्ता उन्हीं से सीख करके मोटी खाल ओढ़ करके आते हैं और झूठ बोलते हैं। और ऐसा झूठ बोलते हैं कि ये देश को रसातल में मिलाने जा रहे हैं। मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं। सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ मीरवाइज की बैठक होती है। उन्हें कहा जाता है कि फ्राइडे को खुतबे के बाद, नमाज अदा करने के बाद इस क्षेत्र में आप दिखाई नहीं पड़ने चाहिए। उसे नो गो एरिया बताया जाता है। आप वो सोचिए, कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए जिहादी तय कर रहे हैं कि ये नो गो एरिया है। आप यहां कब आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों आएंगे और कब जाएंगे। और ये इस शर्त के ऊपर जब इनको कोई गाड़ी दिख जाती है पुलिस के अफसर की या सीआरपीएफ की, तो उसके ऊपर ये ऐसे हमला बोलते हैं जैसे कोई फौज आ गई हो। और अगर कुचले जाते हैं अपने ही कुकर्मों के कारण, तो फिर वो सरकार को दोष देते हैं, सैनिकों को दोष देते हैं। ठीक है, 1 मिनट आपका होता है। आप सुशील जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि डिबेट यहां से ओपन है, आप इंटरफेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। सुशील जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, यहां मेरे साथी बैठे हैं गोपाल कृष्ण जी, इनको मुझे मालूम नहीं कि कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं। रटा रटाया पहाड़ा पड़ रहे हैं यहां पर कि सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, बहुत गंभीर समस्या है, कड़ी निंदा कर रहे हैं। इन्हें पार्टी से हाथ जोड़ लेना चाहिए, कहना चाहिए किसी और को भेज दीजिए अगर इन्हें स्वयं जानकारी ना हो, और कम से कम झूठ बोलना बंद करना चाहिए। यह कश्मीर और देश की सुरक्षा का प्रश्न है। और मैं श्रीमती सेठी जी से कहूंगा, कल तक आप इसी सरकार का हिस्सा थी, आपको तो सच मालूम है। यदि आप सच कहने से गुरेज करती हैं तो कृपया घर जाइए, मुंह बंद रखिए, लीपापोती मत कीजिए, लीपापोती मत कीजिए। आपने कश्मीर को रसातल में मिला दिया है, सुरक्षा बलों को आपने भाड़ में झोंक दिया है, कठपुतली बना दी है। आए दिन आप सैनिकों की जान लेते हैं। उसके नाम से उसके ऊपर नहीं हुआ था एफआईआर। आज हर एफआईआर हुआ ना, जो है आपने सीआरपीएफ के ऊपर एफआईआर किया है कि नहीं? बिल्कुल आपने नाम लिया हो या ना लिया हो, आपने सीआरपीएफ के ऊपर एफआईआर किया है। आप झूठ बोलती हैं। आप मत सिखाएं हमें कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल हम बताएंगे, हम आपको सत्ता में भेजते हैं।
कृष्ण अग्रवाल, आप हमें आके ठीक है, दिखाइए, ठीक है, हम आपको सत्ता में भेजते हैं, हम आपको सत्ता में भेजते हैं, हम आपको बताएंगे क्या करना है, हम बताएंगे आपको क्या करना है। अनहोली ये जो आप लोगों का रहा है, रमजान का पवित्र महीना है और वायलेंस किया गया है, आर्मी ऑफिसर क्या करेगा, क्या करेगा, अपनी जान बचाएगा, वहाँ पे लोगों को मारेगा, ये अपने आप को निकाल के जाएगा। उसने बहुत सही किया आर्मी ऑफिसर ने, ऑफिसर ने बहुत सही किया। अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या अब भी देश के लिए माफी है? क्या अब भी उस जवान के लिए दर्द है जिस सरकार का आप हिस्सा है, जो सरकार ऐसे पत्थरबाजों को छोड़ रही है, जिस सरकार ये कह रही है कि रमजान होली मंथ है, सीज फायर है, मेरी तरफ से सीज फायर है और तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसते रहेंगे और सियासतदान जो कि आप सरकार में है नहीं, ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल दीजिए, कोई जवाब है क्या? गोपाल कृष्ण अग्रवाल कोशिश करती है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल कितने मौके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल आप जाइए वहां पर, ये भी सुन लीजिए, अगर आपको मौके देने हैं जाके आप खुद पत्थर खाइए, वहां मौके देने चले हैं आप। गोपाल कृष्ण अग्रवाल दूसरों की जान पर खेल के मौके देते हैं आप। नहीं देखिए ये राजनाथ सिंह जी ने कौन राजनाथ सिंह है इसमें? जाए राजनाथ सिंह खुद वहां चौराहे पर जाए, सीज फायर है ये इनके लिए, पत्थरबाजों के लिए नहीं है। नहीं ये देखिए नई सफाई आएगी। बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्यों अब तक सत्ता में बने हुए हैं? अगर देश की इतनी फिक्र है, फौज की इतनी फिक्र है, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं आप लोग। अगर कोई उसको ठीक है प्रिया सेठी, देखिए ठीक है प्रिया सेठी, ओके हो गया गोपाल। नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से उसके लिए संवेदनशील है। सुनिए देखिए ये जो है जो सीज फायर है वह पत्थरबाजों के लिए या उसके लिए नहीं है, या जो उजागर कर रहे हैं प्रॉब्लम को, किसको उजागर कर रहे हैं? चाइना को, अमेरिका को, किसको बता रहे हैं? किसको नहीं पता है 70 साल से नहीं कोई उजागर नहीं कर रहे, समस्या कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपल है, बिल्कुल जो समस्या कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इनकी भावनाओं को समझता हूँ। अल्टीमेटली जो सीज फायर है, क्यों है ये सीज फायर? जो सीज फायर है पत्थरबाजों के लिए नहीं है, सेना पर एफआईआर कर रहे हैं, सीआरपीएफ पर एफआईआर कर रहे हैं। अयूब पंडित दूसरा हो जाने देना चाहते थे, आप कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड ऐसे जैसे कल की बनी हुई है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड ऐसे जैसे कल की बनी हुई है। तो जिशान जावेद रहना क्यों नहीं समझ आता, क्यों पूरी पिक्चर नहीं दिखाते हैं, क्यों कश्मीरियों को ब्लैकमेल करते हैं, क्यों कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि कोई किसी का सीज फायर नहीं है, जो रमजान में ऐसे काम करता है रमजान में हो नहीं सकता। जिशान जावेद राणा, एक सेकंड, जब ये कह रहे हैं बुर्का पहन के नहीं बैठ सकते कि कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, हम उजागर करें। उनके पास जवाब ही नहीं है, के किसी ने सब उनका जवाब ही नहीं है। जिशान जावेद है ही नहीं इनके पास, ये गलत नहीं करेंगे। सीज फायर है ना, जो मैं ये कहूं कि हम कभी स्टोन पेल्टर्स का जो सीज फायर है वो, अरे झूठ बोल रहे हैं, इनके जवाब नहीं है। एक सेकंड, फारूक अब्दुल्ला ने स्टोन पेल्टर्स का साथ दिया है। हजरत बल मस्जिद से कश्मीरी में भाषण देते वक्त मैंने सुना है वो भाषण। पंडित साहब आप मुझे बोलने दीजिए, आप दिल्ली में बैठे हैं, कभी कश्मीर में भी आइए। मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल आता हूँ कश्मीर में, आपको बता के नहीं आऊंगा, मैं आपसे पूछ के आऊंगा। मैंने तो नहीं सुना कि आप पिछले 30 वर्षों से कश्मीर में हैं, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। आप क्या वहाँ पहरेदारी करते हैं? आप तो पाकिस्तान की वहाँ लिस्ट लेके बैठते हैं, आइए एयरपोर्ट पे मिलिए मुझसे कभी। कश्मीरी पंडित की नुमाइंदगी करते हैं तो मैं आपको ये कहूँ कि आप कश्मीर में आइए, यहाँ देखिए हालात कैसे। मैं आता हूँ, आता रहूंगा और आपकी मेहरबानी पे नहीं आऊंगा। एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कश्मीरी पंडितों की अगुवाई करते हैं, नहीं जिशान फिर आप किसकी अगुवाई करते हैं? पत्थरबाजों की अगुवाई करते हैं? आपके ट्वीट तो वही बताते हैं कि आप उन पत्थरबाजों के साथ हैं। आपको वो जवान नजर नहीं आता जिसे बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी, आपको वो गाड़ी नजर आती है जिसके ऊपर पत्थरबाज 500 की संख्या में थे, हाथ में बड़े बड़े पेट्रोल बम और पत्थर लेकर के खड़े थे, तो उस ड्राइवर की सूझबूझ थी, वो निकाल करके ले गया। अखिलेश प्रताप सिंह, फिर ऐसे में क्यों ना मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ यहां प्रायोरिटी सत्ता में बने रहने की है, वो भले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या फिर उसके साथ की पार्टनर कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर इस वक्त की बीजेपी पीडीपी सरकार ही क्यों ना हो। अखिलेश प्रताप सिंह, हम नहीं चाहते कि हाँ हमारे जो नौजवान हैं। सुनिए सचिन जी ये खामोश हो तो मैं बोलूं। सचिन जी, आपने 2-3 सरकारें पिछली भी गिना डाली, क्या इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी? 60% वोट पड़ते थे उस समय, पॉलिटिकल सिस्टम इतना मजबूत हो गया था। इनके ज़माने में 2% वोट पड़ा बाय इलेक्शन में। क्या क्या हो रहा है? सिर्फ खराबी और सारा दोष मुफ्ती और मोदी सरकार का है, क्योंकि ये लोग सेना और देश के साथ नहीं है। दोनों सरकारें जो पाकिस्तानी माइंडेड लोग वहाँ पे हैं, कुछ जिलों में जो आतंकवादी माइंडेड हैं, जो उग्रवादी माइंडेड हैं, जो अतिवादी माइंडेड हैं, उनके साथ
सिंपैथी रखते हैं। यही कारण है लोकल सरकार यदि चाह ले, सेना की मदद लोकल सरकार नहीं कर रही है, सेना खुद अपनी हिफाजत करे। लोकल ये प्रशासनिक मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर, पत्थरबाजों को कंट्रोल करना। अब सेना पत्थरबाजों को कंट्रोल करेगी कि चीन अमेरिका को कंट्रोल करेगी? लेकिन सर ऐसे में भड़काते तो आग उमर अब्दुल्ला जैसे ट्विटर भी है ना, उमर अब्दुल्ला अगर ट्वीट कर देते हैं कि देखिए कुचल रही है, आम लोगों को कुचला जा रहा है, जीप से मारा जा रहा है, तो सर ऐसे लोगों को विरोध कर रहे हैं ना सर। क्या गलत कहा उमर साहब ने? आप गोली की जगह आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। ये उमर साहब के पुछलग्गे जो है इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या गलत कहा। निशान एक करके, इनको ये नहीं दिख रहा है। कौन बोल रहा है भाई? सचिन जी, यदि आप एक करके ये जिशान राणा बोल रहे थे, जिस काम के लिए वो आए हैं पत्थरबाजों को और उमर अब्दुल्ला को डिफेंड करने के लिए, ये वो कर रहे थे। अखिलेश जी अपनी बात पूरी की, अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर के सिन्हा साहब, मैं जनरल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, बोलिए। आप लोग वहां भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिबेट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारी सेना दुनिया की मानी जानी सेना है। पत्थरबाजों को नियंत्रित लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं उनसे बात करती है? क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती है? क्या चीजें हैं वो लोकल गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी और उनको कूल डाउन करेगी। लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट ही उनके साथ मिलके उन्हें उकसा रही हो, आतंकवादियों के इशारे पे लोकल प्रशासन चल रहा हो, फिर क्या होगा? मनसा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, और उसमें दोनों सरकारें शामिल हैं। केंद्र की सरकार यदि सख्त हो, केंद्र की सरकार मुझे अच्छा लगता है अगर अखिलेश जी आज ये कहते हैं कि चारों सरकारें शामिल हैं, जो पहले भी रही और जो अब भी रही, क्योंकि इसमें सियासत तो सभी करने की कोशिश करते हैं। आतम मखदूमी कह रहा हूं सचिन जी, एक सेकंड, चारों को सरकारें शामिल रही। सचिन जी, उस समय की स्थिति देख लीजिए। आप यहाँ से भी आइए, आप 70 साल से कश्मीर का एक भी मसला हल नहीं कर पाए और यहाँ पे सुशील पंडित बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं। अब इनके पास बचा क्या है? लगाइए न्यूक्लियर बम और खत्म कीजिए सब कश्मीर को। आपने क्या नहीं ट्राई किया? न्यूक्लियर बम क्या उनको मारा? क्या बातें कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यही कहता है कि न्यूक्लियर बम है। ये बार बार आ करके अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता करके ये बताते हैं कि क्यों ये पाकिस्तान प्रस्त है, क्यों इनका अलगाववाद क्या है, क्योंकि मखदूमी तो उस दिन भी नहीं ठीक है सिन्हा साहब, आप फिर सुशील पंडित नहीं ठीक है एक सेकंड रुके। मेजर जनरल सिन्हा मखदूमी उस दिन भी पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे थे। जिस दिन स्कूल बस पे इन पत्थरबाजों ने पत्थर फेंका था, एक बच्ची का सिर फूट गया था, वो कश्मीरी थी, तब उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे थे कि आई हमारे भगवान को मार दिया, एक टूरिस्ट को मार दिया। मखदूमी उस दिन भी बैठ करके डिफेंड कर रहे थे उन किलर्स को। ये देखिए सचिन जी, ये तो हरदम डिफेंड करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के गुर्गे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देखिए बात क्या है, 17 दिन की समीक्षा कीजिए। 17 दिन के अंदर आईडी ब्लास्ट जो हुआ है, आर्मी के कश्मीर के व्हीकल को उड़ा दिया गया है। आपको पता चलेगा ये 1 साल पहले भी आईडी ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। सिचुएशन बैड से वर्स्ट की तरफ जा रही है और ये जो लिंचिंग हो रहा है, जिस तरह से स्नैचिंग हो रहा है, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी आईबी को क्रॉस करके एलओसी को क्रॉस करके इस साइड आ चुके हैं। आप खुद इशू नहीं हल कर पा रहे। अरे चुप हो जाओ मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। कश्मीर में से सर्विस दे रहे हैं। अरे भाई तुमने पाकिस्तान की भाषा बोल दी। हो गया आप सुन ले, समीक्षा सुने, हो गया। हाफिज सईद व्हाट्सएप कर देगा, हाफिज सईद कर देगा व्हाट्सएप आपको, हाफिज सईद कर देगा व्हाट्सएप आपको। हो गया, आज का एजेंडा पूरा हो गया। हाफिज सईद हो गया, आज का एजेंडा हो गया पूरा। हाफिज सईद का एसएमएस आ जाएगा, चुप हो जाओ, आपको आ जाएगा। देश के लोग जो व्हाट्सएप आते हैं कि पत्थरबाजी इकट्ठे हो जाओ, एसएमएस आ जाएगा कि मखदूमी बहुत बढ़िया, वेल डन आ जाएगा। आतंकी ग्रुप की तरफ से आ जाएगा वेल डन। धीरे की जाए, मखदूमी का बात थोड़ी धीरे की जाए। देखिए सचिन जी, जमीनी हालात ये है कि इन 17 दिन का जो हमारा हुआ है, जब से ये सीज फायर आया है, पहले तो केवल हिंटरलैंड में था, अब आईबी पे भी हो गया है। दोनों जगह सिचुएशन खराब हो गई है। देखिए सेना तो एब्सोल्युटली उसको कठपुतली बना दिए गए हैं। मेरे को यह भी सेना से भी है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको स्ट्रांग एक्शंस लेने पड़ेंगे। देखिए आज के दिन में आईडी ब्लास्ट बंद हो चुका था,
आईडी ब्लास्ट आ गया, सोपिया में हो गया, और कैस्पियर व्हीकल मालूम है उसको 200 से 300 केजी आईडी चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, किस चीज का इंतजार है फिर? एक आईडी ब्लास्ट हो गया, बच्चे मारे जा रहे हैं, टूरिस्ट मारे जा रहे हैं, और आप बैठ के निंदा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदारी, और कौन जिम्मेदार है? सेना जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? बाहर के लोग इसके ऊपर सलाह मशवरा देंगे, वो सोल्यूशन कोई नहीं कर पाएगा। सेना को पूरी तरह से केंद्र सरकार का सपोर्ट है। 70,000 लोग घरों से निकले हुए हैं, बॉर्डर विलेजेस पर गए अग्रवाल साहब कभी आप? जो 55 लश्कर जो क्रॉस बॉर्डर 70,000 लोग घर नहीं जा सकते हैं। 8 महीने की बच्ची मार दी थी जिसके साथ आपने रमजान में सीज़फायर किया था। सुशील पंडित, स्टोन पेल्टिंग का समस्या है, अरे स्टोन पेल्टिंग प्रदेश सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। अगर जितने आप सजेशन देंगे, कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, न सजेशन को सेना को सबड्यू कर रहे हैं, और उनका साथ दे रहे हैं, और उनकी ट्रीटमेंट वही होनी चाहिए। सेना पे केस कर रहे हैं तो उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, स्टोन पेल्टिंग रुक जाएगा। सुशील पंडित फिर प्रिया सेठी, सुशील पंडित फिर प्रिया सेठी। सेना को अपनी आत्मरक्षा में करने का सब कुछ अधिकार है। इन लोगों ने देश के सुरक्षा तंत्र के साथ द्रोह किया है, इन्होंने कश्मीर में देश की सुरक्षा के साथ द्रोह किया है, इन्होंने सीमा पर पाकिस्तान के साथ जो हमारा सुरक्षा कवच है उसके साथ द्रोह किया है। इस सरकार को एक पल भी बने रहने की मॉरल राइट नहीं है। गोपाल जी, आप जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रिया जी आप जिस सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहां पर, उस सरकार ने देश की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आपने कश्मीर को रसातल में मिला दिया है। आप इसको बचाने की तो छोड़िए, आज इसको आप बर्बादी के मुहाने पर ले गए हैं। इसी सरकार के दौर में आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसी सरकार के दौर में यहाँ कश्मीर में नौजवान मरे हैं सबसे ज्यादा। अरे बहुत उम्मीद थी आपसे, बहुत उम्मीद थी। आपने 4 साल आप खोलिए, आपके नेता आग में घी डालने का काम करते हैं। आज तक कभी किसी सरकारों ने नहीं दिया है। आपके मुखिया कहते हैं हम उजागर करेंगे। अरे किसको उजागर करोगे आप? कश्मीर के अंदर आज या कल का माहौल नहीं है। ऐसा कदम आप कह रही हैं कि जो किसी सरकार नहीं लिया और आपने ऐसा एग्जेम्पटरी कदम ले लिया। इकट्ठा होना पड़ेगा। बताइए एक बात, किसको इकट्ठा होना पड़ेगा? बताइए, पूर्व आतंकियों को वापस, पूर्व आतंकियों को मुख्य धारा में वापस लाने का, आतंकियों से केस वापस लेने का, उन्हें रिहा करने का। आज सुशील पंडित कश्मीर आतंकवादी वहां मारा गया है 600 से ज्यादा वो एक जहां से जवान गुजर ना सके, वो नेबर जो है कहीं ना कहीं हमारे शांति फिर क्यों महबूबा गवर्नमेंट केस करती है? इसीलिए वो आईबी बॉर्डर को डिस्टर्ब करता है, जम्मू के भी बॉर्डर्स को या तो जानकारी नहीं है या आप जानबूझकर झूठ बोल रही हैं। प्रिया जी आपको आईना दिखाती है, महबूबा उमर अब्दुल्ला आपको आईना दिखाते हैं, आपको महबूबा उमर अब्दुल्ला रोज आईना दिखाते हैं। आप अपना मुंह आईने में जाके देखिए पहले और सुनिए अपनी आवाज से आप कहते क्या है। यू वांट कश्मीर इज लैंड, आपने क्या ट्राई नहीं किया? मखदूमी हो गया भाई, मखदूमी आज का हो गया। मैं उनको बोला आपको आ जाएगा, SMS आ जाएगा, अप्रिशिएशन का आ जाएगा। हो गया पाकिस्तान राग हो गया आज का। मखदूमी हो गया आज का पाकिस्तान राग, मखदूमी हो गया पाकिस्तानी राग हो गया। मखदूमी हो गया पाकिस्तानी राग। मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर आप चुप हो जाइए तो बाकी लोगों का भी मैं बहस में हिस्सा बन सकूं। रिया सेठी एक सेकंड, मैं इनसे तो एक सेकंड इनसे बात करूं। आर्म फोर्सेस के साथ है, अपने सैनिकों के साथ है। प्रिया सेठी जी, मरवा रहे हैं, शव उठाने के लिए उनके साथ है। क्या साथ है? गोलियां खिलवा रहे हैं। आप एक रटाया बयान रट के आ गई हैं। घर आ रही है। इतना आसान नहीं है ऐसे ताल ठोक के में आना। अगली बार आइएगा तो तैयारी करके आइएगा, अगली बार आइएगा तो कुछ पेपर लेकर के आइएगा। ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है जहां पर आ गए बिना आंकड़े गिराए। देखिए हम ये कर रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम आर्मी के साथ हैं, हम सबके साथ हैं, अमन आ जाएगा। इतना आसान नहीं है। वो तस्वीरें देख करके आती जहां पर हाथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर के वहां पे घूम रहे थे। वो सिक्योरिटी फोर्स का जवान जब गाड़ी निकाल रहा था वहां से उसे कुचल देते। आप आइए यहाँ पर और उसकी FIR हाथ में लेकर के आइए। उसी जवान पे FIR हुई थी। अगली बार जब लॉजिक होगा तभी सचिन जी, हमारे प्रधानमंत्री जो इस देश के सर्वोच्च नेता हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं कि ये सीज फायर मौका है कि जो इस्लाम की आड़ में हिंसा करते हैं
उनको बेनकाब करने का मौका ये हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। बेनकाब करेंगे। आप पिछले 30 साल से अब तक बेनकाब नहीं कर पाए किसी को। आपको अब तक ये समझ में नहीं आया कि कश्मीर में हो क्या रहा है। आप हमको कौन सी गोली दे रहे हैं कि कश्मीर में बेनकाब किया जाएगा रमजान में सीज फायर करके उन लोगों को जो इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप दूध पीता बच्चा समझते हैं इस देश को। आम नागरिक जानता है कश्मीर में जिहाद चल रहा है। बेनकाब आप हो रहे हैं, बेनकाब आपकी जहनियत हो रही है। आप कॉमन सेंस नहीं रखते हैं कश्मीर के विषय में। स्ट्रैटेजी की तो बात छोड़ दीजिए। आपने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं कश्मीर में, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसको गिनाते वक्त डर लगता है। अगर देश से आपकी सरकार जाएगी तो केवल 2 मुद्दों पर, कश्मीर और पाकिस्तान। आप इन दोनों मुद्दों पर एकदम फेलियर हैं। Absolutely, आपने देश का बेड़ा गर्क कर लिया। अखिलेश जी, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। क्या ये माना जाए कि आज क्या एक सेकंड जिशान आऊंगा आपके पास। नहीं, ये वायदा लेने हैं। एक सेकंड एक एक करके। एक चीज, ये इनके नेता कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंफ्यूज है। सभी कंफ्यूज है, सभी सरकारें नहीं है, ये कंफ्यूज है। ठीक है, एक सेकंड। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या इस शो से, क्या इस डिबेट में बैठ करके आज आप ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि अब इस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी? एटलीस्ट आपकी पार्टी इस कंसर्न, कोई भी यहां पर सरकार हो, उसमें कोई भी निर्णय लेना हो, वो भले पत्थरबाजों से निपटने का हो, सख्ती से निपटने का हो, पैलेट गन से निपटने का हो, या जैसे भी निपटने का हो, उस पर सियासत नहीं होगी। सचिन जी, जिस दिन ये सरकार बनी थी मुफ्ती मोहम्मद साहिबा का और मोदी जी का, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं दोहराना चाहता हूँ, जिसमें पाकिस्तान आतंकवादियों को धन्यवाद दिया था मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद जो कश्मीर पाकिस्तानी झंडे, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI के झंडे, तब से हम लगातार कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता के साथ केंद्र की सरकार के साथ हैं। जो निर्णय ले हम आंख मूंद के साथ हैं। लेकिन ये सरकार, माननीय मोदी जी खुद, अब दुख इस बात का है कि ये आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों के साथ हैं। ये नए आयाम निकालते हैं। जैसे गांव की कहावत है ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आजकल ये मस्जिदों का दौरा शुरू किए हैं, बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब के रास्ते चलो, कह रहे हैं कि रमजान में ये करो। अरे भाई चलो ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बुराई है सर, हर एक दिन पाक होता है। जिस दिन एक जवान शहीद होता है, हर एक दिन पाक है। ये तो अखिलेश जी साफ साफ जुबान बोलिए। कोई रमजान मत जलाइए का महीना नहीं होता। ये भी सामरिक तरीके में 365 दिन पाक है। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, मत करिए। जो साफ गोई से बोलिए। जब जमीन खिसक रही है, तो जो आपको नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 365 दिन पाक है। आप ये नहीं कह सकते कि हथियार डाल दो। मैं कौन कर रहा हथियार डाल दो? हथियार कभी तो रमजान के महीने में कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? सेना अगर देखिए, कोई रमजान का महीना नहीं होता। ये जो सीज़फायर है, ये सिक्योरिटी फोर्स, दिवाली, होली, रमजान, अगर बैरक से बाहर निकली है तो उसे हथियार उठाए से कोई रोक नहीं सकता। बस ठीक है, आपका स्टैंड ठीक है। सुशील पंडित का इतना आसान है अखिलेश जी का कहना। मैंने तो सिर्फ एक वायदा किया था। क्या इससे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं रही है? क्या इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें नहीं रही हैं? क्या उससे पहले ऐसा नहीं हुआ है? कश्मीरी पंडितों को किस हाल में भगाया गया? कौन सी सरकार थी उस वक्त सर? नरसिंहपुरा चिट्टीपुरा कब हुआ? तब कौन सी सरकार थी सर? सचिन जी, अखिलेश जी बहुत तपे तपाए तेज तर्रार राजनीतिज्ञ हैं। उनको इतिहास समझाना मेरी आवश्यकता नहीं है। वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं कि कैसे हजरत बल में बिरयानी खिलाई जाती थी घेरे गए आतंकवादियों को, कैसे उनको सेफ पैसेज दिया जाता था, कैसे पूरे 30 साल एक भी अपराधी पर, एक भी बलात्कारी पर, एक भी हत्यारे पर इन लोगों ने मुकदमा नहीं चलाया है। एक भी सजा नहीं हुई है किसी भी अपराध के लिए। अखिलेश जी मुंह में दही जमा के बैठे रहे इतने 30 साल। आज उनकी जुबान चल रही है क्योंकि आज बीजेपी और पीडीपी गच्चा खा रहे हैं, तो उनको लगता है कि सत्ता आ सकती है इनका आलोचना करके।
लेकिन खुद आप इतना सने हुए हैं पाप में। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद कश्मीर को रसातल में मिलाया है। आज उनका अधिकार नहीं है कि इस विषय पर बोल सकें। अधिकार नहीं है आपका इस विषय पर बोल सकें। आज भी अखिलेश जी आपकी पार्टी में तारिक हमीद कर्रा जैसे लोग शामिल किए गए हैं। आपकी पार्टी में तारिक हमीद कर्रा जैसे प्रो पाकिस्तानी लोग शामिल किए गए हैं। आज आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन बनाए खड़ी है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की जुबान बोलती है, उमर अब्दुल्ला की जुबान बोलती है। क्या आप अपने साथी दलों को यह नसीहत देंगे? क्या आप अपने साथी दलों को यह नसीहत देंगे कि वहां पर आग में घी ना डालें? क्या आप उनको नसीहत देंगे कि वहां की स्थितियां और ना बिगाड़ें, पत्थरबाजों की हिमायत न करें, आतंकवादियों की पैरवी न करें? आप अपने साथी दलों को क्या ये नसीहत देंगे? अपने ही दल के नेताओं को क्या ये नसीहत देंगे? आप दो मुही बात क्यों बोलते हैं? ठीक है, अब उनको जवाब देने देते हैं। सेब पैसे दो, सेना को पिटवाओ वहां पे बैठ करके, सेना के ऊपर पत्थर। अखिलेश जी, आप कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आप रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। देखिए, ये टफ एक्शन हमने उठाए थे, ये हुआ करते हैं और पिछले 4 साल में। और ये देखिए, महबूबा और बीजेपी सरकार बिल्कुल फेलियर है। मैं तो मानूंगा फेलियर, मैं तो कह रहा हूं फेलियर अगर नहीं होती तो कम से कम जवानों पर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही होती। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपना भी सीवी जरा सामने रख दीजिए। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि कश्मीर समस्या का समाधान हो गया है क्या, तो हम नहीं कह रहे कि हो गया। कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हुआ है गोपाल जी, हमें भी मालूम है। और आपने उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो कि वहाँ पे गोपाल जी, आप प्राइमरी स्कूल की कक्षा के मास्टर साहब नहीं हो। पेल्टिंग का भी समस्या है। गोपाल जी, आप किसी प्राइमरी स्कूल की कक्षा के मास्टर साहब नहीं हो। आप हमें यहाँ अक्षर ज्ञान मत दीजिए। सुशील जी, आप सिर्फ कश्मीर में वोट चाहते हैं, आप तो हाल चाहते ही नहीं है। सुशील जी, उस समस्या का समाधान मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। एक सेकंड, मुझे मखदूमी की आवाज। सरकार आर्मी के साथ है, पाकिस्तान के साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको अलग ढंग से ट्रीट कर। अरे नहीं, वही तो एक करके मैं चारों को मौका देता हूं। चारों को ये गलत चीज नहीं बता, ये कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड इशू है। पाकिस्तान मेन प्रॉब्लम वहां है, उनके आप ऊपर उसके सिम्टम को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गैंग्रीन हो चुका है, अलग मरहम लगा रहे हैं। मरहम नहीं लगा रहे हैं सर। अरे मरहम लगा नहीं, समस्या का समाधान कैसे होगा? उस पर नमक भी छिड़क रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब देखिए, ये जो सीज फायर है वह कोई इस पे पहल के ऊपर है। वहां पे ये नहीं कह रहे कि आर्मी को उस पर रेस्ट्रिक्शन है। अरे कैसे फिर एफआईआर लॉन्च कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। कैसे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए गोपाल जी। बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि सेना पहले मार खाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी, यही कह रहे हैं? ये 1 साल के बाद आईडी ब्लास्ट हो चुका है पुलवामा में। आप कह रहे हैं कि सेना पहले मार खाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी, यही कह रहे हैं आप? छूट है, छूट है जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पहले मार खाना है। कर दिया एलओसी पे भी सीजफायर करवा दिया। जब पाकिस्तान, आप कहते हो ना पहल 2003 का जो आप नाम ले रहे हो, और 5 साल बाद क्या हुआ था? एक मिनट जनरल साहब, देखिए गोपाल जी, आपको मैं बता दूं, सेना के पास अगर सुराग हो के आतंकवादी छुपा हुआ है, वहां घेरा नहीं डाल सकती। बिल्कुल। सेना के पास अगर जानकारी हो तो एनकाउंटर नहीं कर सकती। सेना को पहले मार खाने की इंतजार करनी पड़ेगी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं, ये है बदतमीजी इस सीज फायर की, ये है बेशर्मी इस सीज फायर की, और इस पर लीपापोती करना कतई शोभा नहीं देता आपको। देश के साथ झूठ बोलना कतई शोभा नहीं देता आपको। नहीं, बिल्कुल समस्या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समस्या आपने सरकार को आईना दिखा रहा हूं, भले कोई भी सरकार नहीं है। समस्या कब तक सियासतदान जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे ये कह करके कि हम काम कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पूरे अधिकार दिए गए हैं, और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आपको मालूम है कि ऑपरेशन ऑल आउट सस्पेंड हो गया है? क्या आपको मालूम है कि कैसो और कैडो सस्पेंड हो गया है? अरे वो तो नाकाम रहा है, खाई का ऑपरेशन ऑल आउट। क्या आपको मालूम है? पूरा नाकाम हो गया ऑपरेशन ऑल आउट, बहुत नाकाम हो गया। मखदूमी आपसे सवाल ही नहीं था, फिर मखदूमी की आवाज आ जाती है। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा ही सवाल से आप फिर से वही साइकिल को चलाना चाहते हैं। ये सवाल अखिलेश प्रताप सिंह से, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। आपने क्या ट्राई नहीं किया कश्मीर में जो फेल नहीं हुआ? अरे ट्राई तो कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड मेरी जलना, ये सिर्फ ट्रैप में आपको फंसाना चाह रहे हैं। ये मखदूमी की हर बार ये होती है, सिर्फ रमीज मखदूमी कोशिश यही करते हैं ट्रैप में फंसाया जाए, आतंकियों की जुबान बोली जाए,
आपको थोड़ा सा रिटेलिएट करने के लिए बोला जाए, ताकि जो मेन बहस है उससे आप निपट जाएं, मेन बहस से हट जाए, यही चाहते हैं। रमीज मखदूमी, मुझे आपकी आवाज नहीं चाहिए। अगर आप कश्मीर की वॉइस नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप कश्मीर की वॉइस नहीं बनना चाहते हैं तो अखिलेश प्रताप सिंह, एक सेकंड मेरे जन, बोलिए। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा कहने का मतलब है कि जनता कब तक बेवकूफ फिर बनती रहेगी? जनता ने तो तमाम गठबंधन देखे हैं, कश्मीर का हाल तो वही है। तो अल्टीमेटली अगर कोई बियर कर रहा है तो वो फौज बियर कर रही है, वो जवान बियर कर रहे हैं। सुनिए जनाब, बहुत दुख की बात होती है जब आप कहते हैं कि अल्टीमेट हालात वही हैं। आपकी उम्र 50 से कम नहीं होगी। 5 साल पहले का सब आपको याद होगा। ऐसे हालात थे, 10 साल पहले ऐसे हालात थे। कैसे आप लोग कह देते हैं बैठ कर स्टूडियो में, जनरलाइज कर देते हैं, अजीब सा लगता है। आप क्लीन चिट देने लगते हैं जो सरकार इस टाइम कर रही है कि हाँ पहले भी यही होते थे, अभी आपके जमाने में और कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस था, कोई स्टोन पेल्टर नहीं थे, कोई इस तरह से कस्बे के अंदर बात नहीं थी। जो कुछ सीमा पे टेंशन रहता था, अंदर अमन चैन अच्छा खासा था। आते ही पाकिस्तान को धन्यवाद, आपके जमाने में मोदी जी के बगल, फिर बीच में हम ना बोले पीड़ितों, मैं पता है आप लोग पीड़ित होंगे। बोला था आपने उस दिन कहां थे जब मुफ्ती साहब मोदी जी के बगल में पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे थे? आप कहां थे? आप उस तक 2010 में किसकी सरकार थी? उमर अब्दुल्ला ने जिस वक्त सीज फायर के लिए बोला था, सीज फायर हुआ था। जब पाकिस्तान को धन्यवाद, आर्मी पाकिस्तानी आतंकवादी को धन्यवाद और सेना को धन्यवाद नहीं दिया जा रहा था। 2010 मई में रमजान के सीज फायर के लिए किस सरकार ने पहल उठाया था? तब भी आतंकी माने नहीं थे। पार्टनर कौन था सर? कौन सा पार्टनर था? हमारे समय में यही सरकार मुफ्ती साहब कहती किस तरह से चलती थी, चूं तक नहीं हो पाती थी वहां पे। छोड़िए, याद कर लीजिए, जम्मू 56 दिन बंद रहा था अखिलेश जी। अरे छोड़िए क्या, आपको मालूम है अमरनाथ के ऊपर, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऊपर आंदोलन आपको मालूम है? 56 दिन जम्मू बंद रहा था, आपको मालूम है? 2010 में 125 लोग मारे गए थे, आपको मालूम है? आप ही की गठबंधन सरकार थी। पिछले साल का आप गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपने 6 साल गवर्नर शासन रखा था जम्मू में, आपको मालूम है? 90 से लेकर 96 तक एक चुनाव नहीं हुआ था, आपको मालूम है? पंचायती चुनाव नहीं हुए थे, आपको मालूम है? 90 से लेकर 96 तक गवर्नर का शासन था, आपको मालूम है? अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? किसने पंचायती चुनाव कराया? कांग्रेस पार्टी ने कराई। कितने साल नहीं हुए? वहां पे आतंकवादी होने आपको मालूम है कितने साल नहीं हुए? हमने कराया। सचिन जी डिबेट आपने करना था। पत्थरबाजी कब खत्म होगा? अमरनाथ डिबेट तो वो है, ये हम पीछे की हिस्ट्री में जाकर के जो हम बोल रहे हैं कि लेकिन बहुत आसान लगता है ना जिशान, नहीं बहुत आसान लगता है। कोई कह देता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कह रहे खत्म कब होगा, आप ये कह रहे खत्म कब होगा, लेकिन जिशान बहुत आसान होता है ना सत्ता के बाहर रह करके, जिनके खुद के हाथ जो है वो कश्मीरियों से रंगे हों, खून से रंगे हों, आतंकियों के साथ जो करके बैठे हों, वो अगर आकर के बात करें हमारे वक्त सब कुछ ठीक था और आज कुचला जा रहा है, तो वो तो बिल्कुल सियासी आंसू लगते हैं ना, घड़ियाली आंसू लगते हैं। सेम है, सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। सचिन जी, मैंने ये कहा, देखो 2010 में जो हालात बने थे, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट उमर साहब ने असेंबली में स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि जो 2010 में 120 के करीब लोग मरे थे, हमने उसकी जो है माफी मांग ली थी, कड़े शब्दों में निंदा की थी। हाँ, बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की थी, बस धुल गया वो काम। मैं ये कहूँ, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हम स्टोन पेल्टर्स का समर्थन नहीं करते। कल जो कश्मीर में हुआ है, जहाँ एक नौजवान मारा गया है, कश्मीर में आप रहे हैं, करगिल ऑपरेशन में थे, आपके कान नहीं पक चुके ये सुन के कि जब एक सेना का जवान मारा जाता है, जब इस तरीके से उस पर उंगली उठाई जाती है, FIR उस पर की जाती है और बाद में आकर के सियासतदान कहते हैं हमने उस वक्त कड़ी निंदा की थी, आज भी हम कड़ी निंदा कर रहे हैं। रिया सेठी ने शुरुआत की थी, कड़ी निंदा करता हूं। राकेश अग्रवाल कह रहे हैं कि कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा से हो जाता है। देखिए, जो वस्तुस्थिति ये है, जो सच्चाई है कि आर्मी के मेजर के ऊपर में FIR लॉन्च करता है, 9,700 पत्थरबाजों का FIR वापस लिया जाता है। उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे, ये मसला हल नहीं हो सकता। आर्मी को और सेना को और सिक्योरिटी फोर्स को पूरे कठपुतली बना दिए हैं। उनकी जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। इनको पता है कि कभी भी कश्मीर इंडिया से नहीं जाएगा, मगर इनकी रोटी सकती रहे, इनकी कुर्सी बची रहे।
हम सत्ता में आ जाएं, क्योंकि सेना तो जाने नहीं देगी, मगर सेना की शहादत लेते रहेंगे, हमारे बच्चे मरते रहेंगे। और ये कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी इनकी चालें हैं। और उसमें आज खुद हो रहे हैं, पूरे सियासतदान आज खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आपको बोल रहा था कि किस तरीके से आज हर कश्मीरी को देखना चाहिए कि पत्थरबाजी के नाम पर किस तरह आतंकियों के नाम पर ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ सत्ता में आने के लिए खुद एक्सपोज होते हैं। 7 साल पहले हमने कड़ी निंदा की थी, जहां पर 125 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सुशील पंडित, सचिन ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों का समर्थन नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, पिछले साल फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल से कश्मीरी में भाषण देते वक्त कहा था कि ये पत्थरबाज एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, किसी सियासी करियर के लिए पत्थर नहीं मांग रहे, ये मादरे वतन के लिए पत्थर मार रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये देश के लिए लड़ रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि हुर्रियत वालों एक हो जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये कहा था उन्होंने कश्मीरी में कि हुर्रियत वालों एक हो जाओ। पत्थरबाज वतन के लिए पत्थर मार रहे हैं। आप किसको मूर्ख बनाएंगे? आप किसको मूर्ख बनाएंगे? आप किसको बेवकूफ बनाएंगे? आप कश्मीर में एक जुबान बोलते हैं, जम्मू में दूसरी जुबान बोलते हैं, दिल्ली में तीसरी जुबान बोलते हैं, स्टूडियो में चौथी जुबान बोलते हैं। अब वो दिन लद गए जब आपकी बातों से लोग मूर्ख बनेंगे। वो दिन लद गए जब आप कश्मीरी में कुछ बोलेंगे, उर्दू में कुछ बोलेंगे, अंग्रेजी में कुछ बोलेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। सीधी सी बात है, अगर सियासी चश्मे से देखा जाए तो इसका सोल्यूशन कम से कम सियासतदान, भले वो सत्ता में बैठे हों, वो चाहते ही नहीं, सत्ता के बाहर हों तो भी नहीं चाहते, भले किसी का भी साथ देना पड़े, भले आतंकियों का ही साथ देना पड़े, वो देना मंजूर है। लेकिन सेना के जितने भी जवान मरते रहे, सेना की जान इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिलहाल ताल ठोके में वक्त इतना ही है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए।